आए हम पॉलिटिक्स में इसीलिए हैं कि लोगों के काम कर सकें और खिदमत कर सकें। हिस्ट्री आप अब वैसी भी देख लें, जो हमारे वालिद ने यहाँ पर काम किया है मानसरा में, वो किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो करते ही रहे। और हम भी यही चाहते हैं, हम यहाँ पर उसी तरह काम करें जिस तरह हमारे वालिद ने किया था। ऑप्शन हमारे पास दो थी, यहाँ से उठ के बाहर चले जाते, वहाँ पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ बैठने का मकसद ही है। एक साल में हमने यहाँ यही ऑब्जर्व किया कि लोगों के जो मसाइल थे और जो लोगों की चीज़ें थी, वो लोग आज भी हमारे पास ही आ रहे हैं काम के लिए। कभी कोई बंदा आ जाता है बाबा के रेफरेंस से कि काम करा दें। हम कितने लोगों को कह सकते थे कितने काम हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते हैं। तो मेन मकसद ये है जी, लोगों को ये बताना है कि मछली नहीं देनी लोगों को जाल देना है। कि आप एक दफा मछली दे देते हैं, लोग खा के बैठ जाएंगे, लेकिन जाल देंगे तो वो खुद पकड़ेंगे भी और सीख भी लेंगे। मेन मकसद ये है कि लोगों को हमने किस तरह आगाही देनी है। हम औरतों के लिए काम करना चाहते हैं। आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो मानसरा के लड़के हैं और जो यंग खवातीन हैं, वो मानसरा से बाहर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद देख लें, यहाँ की मेजॉरिटी यूथ इस्लामाबाद बैठी हुई है या बाहर जा रही है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप देख लें, आप पासपोर्ट ऑफिस की रिपोर्ट उठा के देख लें, हर हफ्ते 5 लाख पासपोर्ट बन रहा है। वो किस वजह से बन रहा है? वो इसी वजह से बन रहा है कि लोग यहां से उठ के बाहर जा रहे हैं। लोगों के पास यहाँ पर वसाइल भी नहीं है, चीजें भी नहीं है। हम तो मानसरा में आई इस काम के लिए कि इंशाल्लाह ये बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लोग आगे देखते जाएंगे। हम ज्यादा वादे पहले नहीं करते, बाद में आप हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद बात होगी। और मेरा मकसद पॉलिटिक्स में आने का एक ही था जी, कि हमने ना किसी पार्टी को टिकट के लिए अप्रोच किया है, ना कहा है। हम खुद ही आज़ाद इसमें इसलिए आए हैं कि हमने लोगों से मशवरा किया, अपने करीबियों से। उसके बाद हमने कहा हम पॉलिटिक्स में इंशाल्लाह खुद आएंगे, लोगों के मसले भी हल करेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बात कहूँ, ये तो आप लोग इंशाल्लाह ग्राउंड पे खुद देखेंगे। जब हम एक दफ़ा ग्राउंड पे आएंगे, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि यंग आने चाहिए और यंग आके यहाँ पर काम करें। और मंशूर की जो बात है, वो तो लिखी लिखाई बात है, वो तो उमर भाई ने आपको बयान भी कर दिया। इंशाल्लाह हम मंशूर पे पूरा काम करेंगे। पानी का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, ये तो लोकल मसले जो वीसी लेवल पे है। हम चाहते हैं इन मसलों को हम इसी तरह उजागर करें। पानी का मसला एक दिन में नहीं बना है। पानी का मसला पिछले 5 साल में काम होता तो आज पानी का ये हाल ही ना होता। पहले किसी ने इस पे काम किया होता तो आज ये मसले ना बनते। हमारे मानसरा में एक भी ग्राउंड नहीं है। आप नीचे ठाकरा स्टेडियम में देखें, उधर ही फुटबॉल हो रहा है, उधर ही क्रिकेट हो रहा है। मैं खुद इफ्तिताह पे गया हूं। उन लोगों के मसले ही हैं, हम यहाँ पर काम किस तरह करें। तो बेसिकली तो जी हम आई खिदमत की उसके नीयत से आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये नीयत अल्लाह जानता है कि हम किस लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। इससे ज्यादा मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आप इन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे जो आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े हैं? देखें, अवाम में आप मकबूल होंगे। अब वालिद साहब पेश कर रहे हैं जी, लेकिन ये हादसा तो आपको तारुफ का लग जाएगा। ये अवाम मैं आपको ये बताता हूँ जी, वालिद साहब को कैच नहीं करे, वालिद साहब भी मेरे ही थे। हमने वालिद साहब के साथ टाइम गुजारा है 30 साल। इंशाल्लाह तो वालिद साहब जब यहाँ पर थे तो हम भी वालिद साहब के साथ यही काम कर रहे थे। आप बेशक उठा के देख लें, जहां तक हमारी पहुंच थी हम वहां तक वालिद साहब के साथ शाना बिशाना खड़े थे और मानसरा की आवाम के साथ भी। एक चीज ऐड करूं, आपका क्वेश्चन ये है ना जी कि मुकाबला बिल्कुल देखें, मुकाबला इनसे बड़ा है। मुकाबला इनसे बड़ा है, वो क्यों बड़ा है मैं आपको उसकी वजह बताऊं। ये जितने लोग हैं ना जी, ये हमारे भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। उनके साथ मुकाबला बंदा है लॉजिक पे। मुकाबला आपका इस वक्त बेरोजगारी के साथ है। आप देख लें मानसरा से कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं। आप ये देख लें मानसरा में कितने डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ की बच्चियां इस वक्त सवाए उस्तानी बनने के या बैंक के अलावा। मुकाबला बेरोजगारी के साथ है, मुकाबला हेल्थ केयर का है कि मुकाबला आप ये देख लें किंग अब्दुल्ला का हॉस्पिटल आपके सामने, हमारा मुकाबला ये है जी। तो सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। आगे अल्लाह ताला हाथ जीत अल्लाह के हाथ में है। बंदा फुल टिका के अपनी एफर्ट करे। बाकी इंशाल्लाह ये हम भी इधर ही हैं, ये भी इधर ही हैं, ये हमारे भाई हैं। हम इनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे। कोई ऐसी कोई कश्मीर की हम जंग नहीं लड़ने जा रहे। हमारा जो माशाल्लाह जो आइडिया जो बाबा का बेलोस बेगर्ज और पेट में इसके हालात अल्लाह करे। बात ये है कि
آپ سماجی جدوجہد سے سیاسی جدوجہد کے دوران ہیں، کیونکہ بابو صاحب جو ہے وہ سماجی جدوجہد کر رہے تھے، تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ اگر سیاسی جدوجہد میں بہت سے لوگ آپ کے مخالف بھی ہوں گے تو ان ساری چیزوں کو جو بابو صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان ساری چیزوں کو کس طرح کور کریں گے؟ سر دیکھیں سیاسی سماجی یہ دونوں علیحدہ علیحدہ، میں نے آپ کے آنے سے پہلے بھی میں نے کہا بابا واز مور انٹو حقوق العباد، وہ کہتے تھے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں امپورٹنٹ ہیں. سیاسی سماجی مخالفین اچھی بات کرنا یا نکتہ چینی کرنا لاجک کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ کو اتنی جب آپ نے اس میں حصہ لے لیا تو کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا. اس ملک میں عبدالستار ایدھی، قائد اعظم محمد علی جناح، جنرل مشرف، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جی. تو ہماری کیا حیثیت؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم رزق حلال، یا آج بھی آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلے 60 سال سے اسی رزق حلال پہ ہم چل رہے ہیں جی. میں نے آپ کو بتا دیا مقابلہ ہمارا کس کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ بہت بڑا ہے جی، اور مقابلہ ہم سب مل کے کریں گے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن ہے کہ 8 پولنگ والا دن 8 فروری، اس کے حوالے سے اپنے حلقہ کے عوام اور نوجوانوں کے نام، ووٹرز کے نام ایک پیغام. میں آپ کو یہی پیغام دوں گا جی، انشاءاللہ آپ نکلیں. ینگ کی عادت ہے، ہم پہلی دفعہ اس پالیٹکس میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی. اور پیغام میرا یہی ہے کہ ووٹ لازمی ڈالیں، ووٹ کے ذریعے چینج آ سکتی ہے. تھینک یو جی.